आपकी शरण में हूँ। हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो और हमारे बच्चों पर कृपा करो। अपनी दया हमेशा बनाए रखो। बोल शिव गुरु भगवान की। और उसको इतना भाव था गुरुजी के प्रति, वो हमेशा जहाँ जाती थी, जहाँ भी चर्चा का नाम सुनती थी तो वहाँ जाती थी चर्चा सुनने के लिए। और उसके कोई कमी भी नहीं थी, धन अपार था, धन दौलत अपार भरा हुआ था। तो जहाँ जाती थी तो सोचती, सोने का कलश ले जाती थी शिव चर्चा में सुनने के लिए। अब तो उसकी बेटे की शादी हुई तो बहू आई। बहू बोली, ऐसे तो माँ जी सारा धन लुटा ही देंगी, रोज रोज ले जाती हैं, पता न जाने कहाँ जाती हैं। तो बहू बोली कि माँ जी ये सोने का कलसा मत ले जाया करो, कहाँ ले जाते हो आप इतना धन, ऐसे तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो बोली बेटा ठीक है, नहीं ले जाऊंगी। फिर वो जहाँ चर्चा हुई तो चांदी का कलश ले जाने लग गई, सोने का छोड़। जय हो। अब चांदी का कलश ले जाने लग गई, तब भी उसकी बहू को दिक्कत। अब बाहर बाहर बोले और घर में बुढ़िया से बोले नहीं। फिर कहेंगे देखो पहले सोने का ले जाती थी बुढ़िया और आप चांदी का ले जाने लग गई, तो अब कुछ रहेगा ही नहीं, हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, जो कुछ कमाया यहीं पर कमा के जाएंगी। बोल सच्चे दरबार की। तो बोली माँ जी आप फिर से चांदी का कलश ले जाने लग गई। तो उन्होंने बोला कि चलो चांदी का नहीं ले जाऊंगी। अब चांदी का भी बंद कर दिया, मिट्टी का ले जाने लग गई, जहाँ अम्मा जाती थी। जय हो। मिट्टी का कलश ले जाने के लिए वो जहाँ चर्चा में जाती थी तो कलश जल ले जाती थी लोटा में, तो मिट्टी का ले जाने लग गई। अब बहू को उस मिट्टी के कलश से भी प्रॉब्लम होने लग गई। वो कह रही जाने मेरे बच्चे ठंडा पानी पीते हैं, रोज रोज मिट्टी का कलश बदलेंगी, रोज रोज ले जाएंगी। वो कहती माँ जी आप तो दिन भर बाहर रहती हैं और बच्चे ठंडा पानी पीते हैं, वो भी कलश ले जाते हो आप। तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया, मिट्टी का भी। तो अब क्या होता है, बेटे के कान भरती है कि माँ जी को कहीं छोड़ ही आओ, ये तो ऐसे सारा कुछ लुटा ही देंगी, कि ऐसा करो माँ जी को गंगा जी छोड़ आओ 1 महीने के लिए। तो पति बोले कि क्या प्रॉब्लम हो रही है तुझे मेरी माँ से? कह नहीं तीर्थ भी कर आएंगी और गंगा जी भी छोड़ आए, नहाए आएंगे। बोल सच्चे दरबार की। तो बोले उसके पति बोला कि चलो ठीक है, अब माँ जी अब 1 महीने के लिए जा ही रही हैं तो लड्डू बना देना माँ जी के लिए, खोया होया के लड्डू बना देना, चाची ताई को बुला लाएं तो बनवा जाएंगी। तो बोले कि नहीं मैं बना दूंगी अकेली लड्डू। बहू बोली मैं अकेली बना दूंगी, किसी को मत बुलाओ। बोल शिव गुरु भगवान की जय हो। तो बहू ने गोबर के लड्डू बना के और कनस्तर में रख दिए, डिब्बे में रख दिए, और जो भी था खाट बिछिए ओढ़ना जो भी रख दिया सारा। अब बेटा को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि गोबर के लड्डू बना के मेरी माँ के लिए रखे हैं। तो अब बेटा जा रहा है छोड़ने के लिए, गंगा जी चले गए। तो वो जो माता जी थी वो हमेशा स्नान करके पहले प्रभु को भोग लगाती थी, बाद में अपना सेवन करती थी जो भी कुछ था। तो बेटा वहाँ छोड़ आया झोपड़ी सी डाल के कि माँ जी यहाँ रहेंगी 1 महीने के लिए। तो बेटा तो वापस आ गया। अब जो बुढ़िया थी वो नहाई गंगा जी और गुरुजी की फोटो ले गई थी, अपना इतना विश्वास था उन पर, तो ले गई थी, वहीं रखा, धूप अगरबत्ती जो भी सुलकाया और देखी कि कनस्तर में क्या है, लाओ प्रभु को पहले भोग लगा दें तब हम सेवन करें। तो देख रही है तो गोबर के लड्डू। बोल शिव गुरु भगवान की। तो बोली जैसा भी है प्रभु आपको अर्पण है, पहले उसके बाद मैं खाऊंगी इस चीज को। तो जैसे ही उन्होंने भोग लगाया तो वो खोया के लड्डू बन गए, मोती चूर के लड्डू बन गए, जो गोबर के लड्डू। जय हो मैया पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभू। तो वो जो माखन मिश्री के जो लड्डू बन गए, अब बुढ़िया रोज सेवन करा कर रोज प्रभु को भोग लगाए। अच्छा वहाँ पे
थोड़ा सा जो झोपड़ी पड़ी हुई थी वहाँ घर बन गया, फिर रहने लग गई, मज़े से रह रही हैं खूब ठाट बाट से। अब तो वो बहू सोच रही होगी कि माँ जी कहाँ भटक रही होंगी, जाने दुखी हो के गंगा जी में ही ना मर जाएं। तो बोली 1 महीना हो गया, अब बेटा बोला माँ जी को ले आता हूँ। तो बोली कि ठीक है ले आओ, आ जाएंगे, अभी कितनी जल्दी है। तो नहीं, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, चले जाता हूँ, देख के आता हूँ माँ जी को। अब माँ जी को देख रहे, जहाँ झोपड़ी में छोड़ के आए थे वहाँ महल बना हुआ था। तो पहचान लिया बेटे, माँ तो पहचान ही लेती है। अब बेटा दर दर भटक रहा है, यहाँ एक मैं माँ को छोड़ के गया था और झोंपड़ी सी थी, पता नहीं मिला ही नहीं, घर ही नहीं मिल रहा है। तो अब वो बुढ़िया ने पहचान लिया अपना बेटा, तो कह रही बेटा मैं यहाँ हूँ। मैया मैं तो तुझे ऐसे छोड़ के गया था। कह रही सब भोले बाबा की कृपा है बेटा। और तो बोले कि चलो हम लेने आए हैं। अब बुढ़िया जितना धन दौलत उन्होंने वहाँ बरसाया था, दया बरसाई थी, सारा कुछ इकट्ठा करके गाड़ी में बेटा के साथ में चल दी। भगवान की जय। अब वो घर आती है अपने, तो बहू बोले कि मम्मी आई है तो आरती के लिए बुला लाओ और किसी पास पड़ोसन को गाने बजाने से माँ को लेना। तो बोली कि नहीं मैं खुद ही आरती कर दूँगी, लिवा लाऊंगी। वो सोच रही होगी कि बुढ़िया तो थकी आई होगी, आज की आई होगी, वैसी वो तो मस्त थी जो भी है। अब गई आरती के लिए तो बोली मैंने तो ऐसे भेजा था मम्मी को और इतना धन इकट्ठा करके लाई हैं, बड़े प्यार से उतारा, घर में बिठाया और धन दौलत जो भी था वो भी उतारा। बोल सच्चे दरबार की। अब उसके मन में लालच आया जो बहू थी कि मेरी सास जो गई तो इतना धन लाई, और जब मेरी माँ जाएगी मैं माँ के लिए इतना अच्छा अच्छा भोग बनाऊंगी तो कितना धन लेके आएगी। तो ये लालच उसके मन में आ गया। तो उसने अपनी माँ को बुलाया और बोली कि मेरी माँ को भी गंगा जी छोड़ के आओ। तो बोले कि बेटा बोला कि अभी तो मैं अपनी माँ को लाया हूँ, अब तुम जिद कर रही हो कि मेरी माँ को भी, कि हाँ मैं बोल रही हूँ मेरी माँ को भी छोड़ के आओ। बोलिए शंकर भगवान की। तो अपनी माँ के लिए बुला के लाती है चाची ताई जो वगैरह गोंद के लड्डू मोतीचूर के जो भी है बनाती है और कनस्तर में भर के रख देती है, अपना जाती है छोड़ने के लिए। तो उनकी माँ को यही ज्ञान नहीं था कि मेरे नहाने से पहले या मैं भगवान को भोग लगाऊं या फिर किसी की पूजा भी करी जाती है या नहीं करी जाती, उनको कोई ज्ञान नहीं था। अब गई, उन्हें तो अच्छी अच्छी महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी। अब वो छोड़ आए वहाँ गंगा जी के घाट पर कि माँ जी तुम 1 महीने के लिए यहाँ रहना। अब तो लड्डू देख देख के तो वो अब तो खाने पीने का तो प्रबंध कर ही दिया, तो घर बार की क्या टेंशन। तो अब नहाई धोई अपना खाएं, भगवान को भोग नहीं लगाई। डब्बा खोली तो गोंद के लड्डू। अब उन्हें तो लालच पहले ही अपना मारा उन्होंने गप्पा एक केला भाई गोंद के लड्डू खा ले। तो भगवान को कोई भोग नहीं लगाया उन्होंने। तो जैसे छोड़ के आए थे तो भगवान की कृपा हुई, दया हुई, तो उन्होंने उनकी मम्मी को सुअरिया बना दिया। शिव गुरु भगवान की जय हो। कि देखो कितना लालच इसके अंदर भरा है। परीक्षा लेने लग गए शिव गुरु तो उन्हें सुअरिया बना दिया। अब डोल रही हैं दर दर घाट घाट। कुछ दिन बीते, 1 महीना हुआ तो बड़े प्यार से बोले कि ए जी सुनते हो, अब मेरी मम्मी को 1 महीना हो गया और जाके ले आओ। बोल शिव गुरु भगवान की। तो अब वो जाता है लेने के लिए, तो अब ढूंढता है तो मिलती नहीं है कि हाँ मेरी सासू माँ थी, सासू माँ हो तो मिले। अब सासू माँ वहीं बैठी हैं, डोल रही हैं, उन्होंने पहचान ली कि मेरे दामाद आए हैं। तो अब ढूंढ रहे हैं, उन्हें मिल ही नहीं रहे। कि अरे बेटा मैं यहाँ हूँ ऐसे रूप में। वो कहते माँ जी मैं तो ऐसे छोड़ के गया था, आप ऐसे कैसे? कि मेरे कर्मों का फल है और मुझे ना परीक्षा दी है भगवान ने, नहीं मैंने भोग लगाया, अपने खाने लग गई जैसे भी था। अब वो गाड़ी में बिठा के उसको लाता है जैसे तैसे। तो अब बहू आती है आरती की थाली लेके और बैंड बाजे के साथ में, आस पड़ोस को नचाते नचाते गए मेरी मम्मी आई है, मेरी सासू तो इतना धन लाई थी, मेरी मम्मी जाने कितना धन लाएगी। अब वो आरती लेके खड़ी है तो अब देख रही है तो सुअरिया उतर रही है उस गाड़ी में से। बोल शिव गुरु भगवान की। तो बोली कि मम्मी मेरी माँ को नहीं लाई है, किसको बिठा लाई? कि यही तेरी माँ है। तो बोल विश्वास नहीं हो रहा उसको
कि सच में ही तेरी माँ है? तो बोली बेटी मैं ही हूँ, मेरे कर्मों का फल ऐसा था कि मैं ऐसी बन गई। तो जो उनकी सास थी उन्होंने बोला हे गुरुजी इन पर दया करो, जो जैसी थी वैसी कर दो इन्हें, इनके मन में लालच आया, इन्हें क्षमा करो जो भी है। तो शिव गुरु की कृपा से उन्हें फिर से वही जो बनी हुई थी स्त्री का जन्म फिर से वही मिला और अच्छे से घर में गृह प्रवेश करा उन्होंने। शिव गुरु बोले कि इतना लालच भी नहीं करना चाहिए जैसा उनकी बहू ने करा। बोल शिव गुरु भगवान की जय। जैसी कृपा उनकी सास पर करी थी गुरुजी ने वैसे ही हम सब भक्तों पे करें, हम सब शिष्यों पे करें। बोल शिव गुरु भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव।